बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत कम एज में आजकल पीरियड आ जा रहा है और अ, बहुत कम एज में ही जो उनके बॉडी का जो ब्रेस्ट ईटीसी जो भी है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है या ऐसा भी हो रहा है कि महीने में 2 बार पीरियड आ जा रहा है, टाइम से पीरियड नहीं आ रहा है और कम एज जो महिलाएँ हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 2-3 महीने बाद किसी वजह से बच्चे का जो नुकसान हो जाता है एक तरीके से पेट के अंदर ही। तो अलग-अलग अफ़वाह है, धारणाएँ हैं कि जल्दी से ऑपरेशन करा के उस बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो इन चीज़ों से रिलेटेड हम लोग जानने की होता है कि डिलीवरी से कुछ दिन पहले, जैसे परसों डिलीवरी है, बच्चा आज ही पेट के अंदर डेथ कर गया। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सभी का हमारे चैनल पे अलग अंदाज की टीम अभी सिवान के डॉक्टर्स कॉलोनी में है, वंदना मैटरनिटी। आप सब लोग हमारे चैनल पे कई बार आप सब लोग ऐड भी आप सब लोगों ने देखा होगा। डॉक्टर वंदना कुमारी हैं, आप सबको पता है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उससे पहले 9 महीने तक जो ट्रीटमेंट होता है उसकी डॉक्टर है। तो कई ऐसे सवाल होते हैं जो एक दूसरे से बात करने में लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो मैडम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, खास करके आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि वो ये है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 2-3 महीने बाद किसी वजह से बच्चे का जो नुकसान हो जाता है एक तरीके से पेट के अंदर ही। तो अलग-अलग अफ़वाह है, धारणाएँ हैं कि जल्दी से ऑपरेशन करा के उस बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो इन चीज़ों से रिलेटेड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उस सिचुएशन में कोई अगर गार्जियन आप हैं या आप पेशेंट हैं तो आप क्या करें? आपको कैसे पता चलेगा? और उसमें आपको क्या करना चाहिए? क्या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? किससे मिलना चाहिए? किससे बात करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैडम स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर वंदना, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सिवान, बिहार। जी। मैडम शायद आपने सवाल आप सुन भी रही थी किस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, आप उसको और बेहतर बता पाएँगी। अलग-अलग धारणाएँ हैं, अलग-अलग अफ़वाह हैं, गाँव की जो महिलाएँ होती हैं, आपस में ही बात हो जाती है, उसी में कोई जिस तरह से उनको गाइड कर दिया जाता है, लोग उसी को सही मानने लगते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपने आप उसका सॉल्यूशन समाधान खोजने लगते हैं। तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो मेरा जो सवाल है उसको पहले आप एक बार और अच्छे से समझा दीजिए ताकि बातें और समझ में आए। ठीक है। सबसे पहले कि बच्चा पेट में जो खराब हुआ, उसको कब क्या बोलेंगे, ये एक चीज़ जानना है कि कई बार होता है बच्चा 2-3 महीने का ही हुआ और पेट में वो उसकी कई बार धड़कन नहीं भई या बच्चा ही नहीं बना। कई बार होता है कि बच्चा 5 महीने का हो गया, उसके बाद उसकी धड़कन जो पहले ठीक-ठाक थी, अब वो खराब हो गई है। तो जो आज हम लोग जिसके बारे में बात करना है, वो उसका टॉपिक का नाम है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब बच्चा एक 5 मंथ प्रेगनेंसी को क्रॉस किया है या फिर उसका वेट 500 ग्राम हो चुका है, उसके बाद अगर वो बच्चा पेट में खराब हो जाता है, मर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। और इसका बहुत सारा कारण होता है। उस कारण को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बाँट सकते हैं। जी। ठीक है? जैसे कि अगर बच्चा है, तो बच्चा पेट में गर्भाशय में है, तो बच्चे में ये कारण हो सकता है, माँ में कारण हो सकता है या पुरैन जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसमें कारण हो सकता है। कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि ब्लड को प्लेसेंटा से लेकर के माँ तक माँ के सरफेस से लेकर के और बच्चे तक पहुँचाता है, उसकी कोई दिक्कत होगी तो उसकी वजह से खराब हो सकता है। कई बार नियरली 25 टू 60% केसेस में पता ही नहीं होता है, कोई ऑब्वियस कारण नहीं पता चलेगा कि क्यों खराब हुआ। माँ भी ठीक-ठाक कंडीशन में है, उनको कोई बीमारी नहीं है, बच्चा भी ठीक-ठाक अभी तक अल्ट्रासाउंड हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसमें भी कुछ नहीं है, प्लेसेंटा वगैरह सब कुछ ठीक है। तो इसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं कि ये बस एक समझ लीजिए कि कुदरत का है कि वो खराब हो गया है। तो अगर कारण जानते हैं तो इसमें है कि सबसे पहले माँ में क्या ऐसा दिक्कत आएगा कि बच्चा खराब हो सकता है। एक सबसे पहला है ऐज, अगर माँ का ऐज 35 साल से ज़्यादा है या बहुत ही कम उम्र में प्रेगनेंसी हो गई, 15-16 साल में टीनेज प्रेगनेंसी हो गई, तो वही एक रिस्क फैक्टर होता है जहाँ पे बच्चा आगे चल कर के पेट में खराब हो सकता है। दूसरा है माँ को कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोगुलोपैथीज़ हो
या थायराइड का डिसऑर्डर हो, तो ये जो माँ को बीमारी है इसकी वजह से बच्चे को असर पड़ा। इसके अलावा एक और चीज़ होता है इन्फेक्शन। अगर माँ को हाई ग्रेड फीवर आता है 102, 103 रिकरेंट एपिसोड है, तो उसमें भी बच्चा खराब होने का संभावना रहता है। इसके अलावा है माँ को अगर और भी जैसे वीडीआरएल रिएक्टिव है, मतलब उसको सिफिलिस है या फिर और इन्फेक्शन हो चुका है, इसके मलेरिया हो रहा है, तो भी बच्चा खराब होने का संभावना रहता है। अब बच्चे में क्या ऐसा दिक्कत होगा जिससे बच्चा खराब हो सकता है? तो पहला कारण है कि उसमें कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी हो, मतलब जन्म से ही उसको कुछ उसका बनावटी खराबी हो, है ना? या हार्ट में समस्या हो, उसके किडनी में दिक्कत हो, लीवर हो, आँत में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो, तो ये भी कॉज कर सकता है। दूसरा कारण है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, कि बच्चा उसको वंशानुगत कोई दिक्कत है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम होता है जहाँ पे बच्चा नहीं सर्वाइव कर पाता है। इसके अलावा है कि बच्चे को भी इन्फेक्शन लग गया, ठीक है? माँ तो ठीक-ठाक दिख रही है लेकिन बच्चे को इन्फेक्शन लगा हुआ है। जो टॉर्च इन्फेक्शन है या फिर साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन होता है, उसमें बच्चा को दिक्कत आने का संभावना रहता है। और इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं बच्चे को आईयूजीआर है। आईयूजीआर का मतलब होता है कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन, पहले वर्ड बोलते थे, अभी रिस्ट्रिक्शन है कि बच्चा सही मात्रा में बढ़ नहीं पा रहा है। सही जितना जिस पीरियड ऑफ गेस्टेशन पे जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, ये बच्चे का कारण हो गया। अब आते हैं कि कॉर्ड में क्या दिक्कत हो सकता है? तो जैसे कि बहुत टाइट कॉर्ड हो, कई बार होता है कि 3-4 राउंड कॉर्ड होता है गले में, एक राउंड है तो उसमें आपको नहीं घबराना है, बच्चे के चाल पे ध्यान रखना है। अगर टाइट कॉर्ड है या फिर वेरी शॉर्ट कॉर्ड है या फिर ट्रू नॉट बन जाता है जहाँ पे सही में गांठें बनी हुई रहती हैं कॉर्ड में, या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया कि अचानक से बहुत सारा पानी था, पानी छूटा और कॉर्ड बाहर आ गया, तो वैसे में भी बच्चा खराब हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटल कॉजेज़ देखते हैं तो प्लेसेंटा प्रीविया है कि पुरई जहाँ पे नीचे है, या फिर एब्रोक्सिया प्लेसेंटी, पुरई तो अपनी जगह पे है लेकिन वहाँ से डिटैच हो गया है, अंदर शरीर में खून का थक्का जम गया है। तो ये कुछ कारण होते हैं और नियरली 25 to 60% केसेस में कारण नहीं पता होता है, तो एक तरीके से किस्मत है वो। तो कारण पे तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई जो पेशेंट है वो क्या करे या उसके घर वाले क्या करें। ये जो अफवाहें हैं, जो लोग अलग-अलग सिचुएशन में लोग ऑपरेशन करा के जल्दी-जल्दी में लोग सोचता है कि फ्री हो जाए हम लोग। तो क्या ये कराना सही है? या अगर उस तरह का अगर हो गया है तो कोई घर वाले, गार्जियन या पेशेंट क्या करे? सबसे पहले कि ये जानकारी कैसे मिले कि मेरा बच्चा पेट में खराब हो गया है। तो औरतें हमेशा अपने बच्चे के चाल पे ध्यान रखें। 2 घंटे में अगर बच्चा 3 से 4 बार चल रहा है या फिर 12 आवर पीरियड में 12 टाइम्स चल रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन सबसे अगर बच्चा औरत को महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा कम चल रहा है, तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि और उसके बाद कई बार औरतें आती हैं कि मेरा बच्चा 2-3 दिन से कम चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो एक अलार्मिंग फीचर होता है। तब तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको ज़रूर बताएँगे कि हाँ, धड़कन है या नहीं है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। जब हम लोग देखते हैं पेट से, तो कई बार अगर पुराना बच्चा पेट में खराब होके पड़ा हुआ है, तो जितना पेट निकला रहना चाहिए पीरियड ऑफ गेस्टेशन, वो उससे छोटा दिखाई देता है। अल्ट्रासाउंड में डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने दिन से पेट में खराब है, कई बार होता है कि फ्रेश फ्रेश है बिल्कुल, मतलब विदिन 12 आवर ही आ गया है मरीज़, तो अल्ट्रासाउंड में दिखा देगा कि तो कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा उसके जो नसें हैं उनमें एयर फोकाई आ गया है। अगर बहुत पुराना है, 7 दिन से ज़्यादा है, तो बच्चे का जो हेड होता है वो मैसेरेट कर गया रहता है और एक ओवरराइडिंग होने होने लगता है। उसको हम लोग स्पाल्डिंग साइन बोलते हैं, वो दिखता है। तो सबसे अगर मैनेजमेंट के पार्ट में आते हैं तो ये चीज़ होता है कि इस न्यूज़ को बताना, क्योंकि कई बार पेशेंट को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसका बच्चा पेट में खराब हो चुका है। तो डॉक्टर्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ये इस बात को कैसे बोलें, उसको एक प्राइवेट स्पेस दें ताकि वो हम अपनी बात कहें, वो सुने, समझे। ये तो न्यूज़ सुनते ही सारे लोग रोने लगते हैं। ठीक, और ये कोई बहुत मतलब अच्छा बात तो है नहीं। तो ये कहता है कि एक प्राइवेट स्पेस देना जहाँ पे औरत और उसका गार्जियन इस बात को सुने समझे। इसके अलावा है कि हम लोग कि अब ये हो गया है तो फिर क्या करें? तो अगर
फ्रेश स्टिल बर्थ है और मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उनका बीपी शुगर सब कुछ ठीक है, पानी वगैरह नहीं छूटा है, ब्लीडिंग नहीं है, तो हम लोग इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं। ये शरीर अपने आप उस बच्चे को निकालने का प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में समय लग सकता है, कई बार 4 वीक्स भी लग सकता है। तो इतने दिनों तक तो कोई भी औरत मरा हुआ बच्चा पेट में कैरी करने में बहुत सोचेगी। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक वर्ड है, मतलब ये चीज़ किया जा सकता है जहाँ पे दवाई सुई से डिलीवरी के लिए मतलब दर्द उठाया जाए और डिलीवरी हो। अगर माँ को कोई और इसके अलावा दिक्कत है, जैसे कि उसको हाई बीपी की वजह से बच्चा पेट में खराब हो गया, उसका बीपी नहीं रुक रहा है, तब वहाँ पे इमरजेंसी बेसिस पे आपको काम करना होता है। अदरवाइज अगर आप औरत बिल्कुल ठीक है, कहीं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। जनरली लोग आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा पेट में फूल जाई, इन्फेक्शन हो जाई, तो ये आप लोग ये हमें जज करना होता है, एज ए डॉक्टर हमें जज करना होता है कि इनके लिए क्या बेहतर मेथड है टर्मिनेशन के लिए। क्या इमरजेंसी बेसिस पे कुछ करना है या आप 1-2 दिन का समय ले सकते हैं, ठीक है। और अगर उनको और भी दिक्कत है, जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चा पेट में मरा हुआ पड़ा हुआ है, तब तो ऑपरेशन एक इलाज है। अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं। बस ये मेरा कहना है कि अगर बच्चा ऐसा न्यूज़ है तो बहुत ही दुखद बात होती है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पेट में मरा और आपको इन्फेक्शन शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर से मिलें, परामर्श लें, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, वो आपको बता देगा, डॉक्टर की निगरानी में रहें। अच्छा, एक और बात मैडम, एक तो आपने बताया 3 महीना 4 महीना, उस स्टेज में अगर ऐसा हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिलीवरी से कुछ दिन पहले, जैसे परसों डिलीवरी है, बच्चा आज ही पेट के अंदर डेथ कर गया, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो ये बताया मैंने कि अगर मदर को कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल है, पानी नहीं छूटा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो आप वेट करें। आप 2-4 दिन, बुक्स तो लिखते हैं कि आप महीना दिन तक वेट कर सकते हैं, लेकिन एक जो ये प्रैक्टिकली बात है कि कोई भी इतने दिन तक प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकता है, तो आपको दवाई सुई से दर्द उठाया जाएगा, वेट करना है। ये ऐसा बस एक ही धारणा के साथ लोग आते हैं कि मरा हुआ बच्चा है, 12 ही घंटे मतलब अभी पता चला और अभी इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो आप ऑपरेशन करा करके निकाल दीजिए। तो ये मैं पर्सनली इसको बोलती हूँ कि नहीं, आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी फ्यूचर अभी है आपका। तो एक ऑपरेशन करा लिए, फिर नेक्स्ट में क्या है ये, क्योंकि आईओडी वाला कंडीशन जो होता है वो कई बार रिपीट भी करता है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल कराने की कोशिश करनी चाहिए, हाँ, अगर इस तरह अगर का अगर पॉसिबल हो तो, जहाँ तक हाँ, हाँ, पॉसिबल हो हाँ, तो। हाँ, हाँ। दूसरा एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कितने दिन बाद गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में आ जाना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास आके ऑलवेज उसके टच में रहना चाहिए? देखिए, अगर प्रेगनेंसी आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपका वेट, आपका एज बिल्कुल सही है, आपने कंसीव कर लिया, आपको कंसेप्शन के बाद भी ऐसे कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रहा है, हल्का-फुल्का उल्टी है, और तो आप पीरियड मिस होने के 1 मंथ के अंदर में आप मिल सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हम लोग स्कैन कराते हैं उस पीरियड में, अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं, उससे ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ रुका हुआ है। कई बार ऐसा सुनने में मतलब देखने में आता है कि बच्चा ट्यूब में रुका हुआ था और ट्यूब फट गया, पेशेंट को भी दिक्कत आ गया। जब ट्यूब फटता है तो वो बच्चा वो ब्लड पूरा एब्डोमिनल कैविटी में जमा होता है, ठीक है? और तो ये उस वक़्त जो स्कैन हम लोग कराते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ, बच्चा सही जगह पे रुका हुआ है और धड़कन आया है कि नहीं। और दूसरा ये ज़रूरी हो जाता है, अगर किसी कई कई बार ऐसी महिलाएँ आती हैं कि जिनका पीरियड उनको पता ही नहीं रहता है कि कब आया है, कब का बच्चा रुका हुआ है। तो उस समय जो स्कैन हो जाता है, एक एक्यूरेट डेट देता है कि हाँ, बच्चा इतने दिनों का रुका हुआ है, ये डिलीवरी डेट होगा। ये होगा मतलब कितना, जैसे कोई डेढ़ उस महीने के पता अंदर में। संपर्क में रहना हाँ, चाहिए? हाँ, रहना चाहिए। फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती है कि फॉलिक एसिड लें, एक अर्ली स्कैन करा लें। बाकी डाइट पे ट्रैवल पे बातचीत हो जाती है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको स्कैन कर लिया जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, थायराइड वगैरह की तो समस्या नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे, कि किन बातों का ख्याल रखें कि ये स्टेज आए ही नहीं, यानी प्रिवेंशन किन किन चीज़ों का ख्याल रखें कि ये ऐसा नौबत ही ना आए? देखिए, इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये अब कोई भी है ऐसा प्रेगनेंसी जो प्लान कर रहे हैं, उनको ये है
कि एक तो डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, फॉलिक एसिड लें, डाइट अच्छा रखें। अगर कोई हमारे सोसाइटी में तो खैर इधर कम है जहाँ पे स्मोकिंग अल्कोहल का इस्तेमाल औरतें नहीं करती हैं, लेकिन दूसरे जगह पे ऐसा है तो उसको कट डाउन करें। अगर आप बीपी शुगर की मरीज हैं तो वो चेक करें, ताकि आप प्रेग्नेंट स्टेज में जब जाएं तो आपका ये सारा प्रोफाइल नॉर्मल हो। तो जो रिस्क है कि यहाँ आईयूडी हो सकता है वो उसका चांसेस कम रहता है। फॉलिक एसिड लेना है, रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें। जब आप डिलीवरी कराएं तो ये जो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी में आप जाएं, अटेंड जो स्किल बर्थ अटेंडेंट हो उनसे आप डिलीवरी कराएं। और अगर कई बार होता है कि हमें महसूस होता है कि हाँ ये बच्चा नॉर्मल होने में इसको रिस्क है, खिंचाता नहीं होगा, तो अगर वैसा कभी डॉक्टर बोल रहे हैं तो आप अगर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं तो करा लें। लेकिन बेहतर होता है कि पहले आप इन डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में रहें कि ये अवस्था ना आए। एक और बात हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर आपको मन होगा तो उस पे आप बोलिएगा, या दूसरे बार उस पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। जी, एक सवाल है कि आजकल उस पे मुझे ऐसा लगता है कि उस पे और लोगों की जागरूक करने की ज़रूरत है। बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत कम एज में आजकल पीरियड आ जा रहा है, और बहुत कम एज में ही जो उनके बॉडी का जो ब्रेस्ट ईटीसी जो भी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, या ऐसा भी हो रहा है कि महीने में 2 बार पीरियड आ जा रहा है, टाइम से पीरियड नहीं आ रहा है और कम एज में ही। ये अभी के लिए आप इस पे और बेहतर आप गाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ये कितना चिंता का विषय है? किसी माँ को अगर ये चीज़ें अगर पता चल जाता है तो क्या उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए? देखा जाए आपने 2-3 चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया है। एक तो है कि महीना का गड़बड़ी होना, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। दूसरा है कि पीरियड समय से पहले आ रहा है, अब कम उम्र में की बच्चियों को पीरियड्स आ रहा है। तो इसके लिए ये मतलब हो सकता है कि एक रहन-सहन बहुत हम लोग का अब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, बच्चे खेल-कूद नहीं रहे हैं, खान-पान बहुत ही गड़बड़ हो गया है, एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है जहाँ पे बस पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, ठीक है? और कई बार होता है कि एक मैटरनल हिस्ट्री है कि उनके परिवार में हाँ कम उम्र में भी पीरियड्स आने का हिस्ट्री है, ये चीज़ है। अभी लार्ज स्केल पे जो मेनार्की का जो पहला महीना है वो मैक्सिमम पहले जो 13-14 कट ऑफ था, अब वो 10 साल 11 साल हो गया। इसके लिए तो हमारी पूरी सोसाइटी ही जिम्मेवार है। हमने अपने आप को इस तरह से बस रेडी टू ईट फूड का ज़माना आ गया, इतने सारे चॉकलेट चिप्स खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, खेल-कूद कहीं पे भी नहीं है, और जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो भी एक कारण है जहाँ पे है, और स्ट्रेस। बच्चों में भी काफ़ी स्ट्रेस देखा जा रहा है, होमवर्क नहीं है, ये मुझे ये सुविधा चाहिए नहीं है, ये सभी कारण आते हैं। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे, ऐसे ही हम लोग मैडम से हम लोग मिलते रहेंगे और अलग-अलग टॉपिक पे हम लोग बात करते रहेंगे ताकि समाज में जागरूकता फैलते रहे। फिलहाल अभी